नमस्कार दोस्तों, मैं परम आप सभी का अपने YouTube चैनल परम कैंपस में स्वागत करता हूं। आज क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो हिंदी की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिन बच्चों का वीडियो का पेपर हो या यूपी ट्रिपल एससी का पेपर कोई हो या यूपीपी का हो या यूपीएसआई का हो, यूपीपीसीएल का हो, तो वह इस क्वेश्चन सीरीज को अंत तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते हैं एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और जूनियर असिस्टेंट का भी आ चुका है। तो बिल्कुल देर न करिए, क्वेश्चन सीरीज को देखिए और हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ। फर्स्ट ऑप्शन है, गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। सेकंड ऑप्शन है, उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमान को उपमेय समझ लिया जाए। उपमान में उपमेय का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बता दूं, भ्रांतिमान अलंकार का मतलब किससे? भ्रांति का मतलब होता है भ्रम। भ्रांति का मतलब क्या होता है? भ्रम। यानी जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसके ही समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ उपमेय को देखकर किसका भ्रम हो जाए? उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि उपमेय को क्या समझ लिया जाए? उपमान समझ लिया जाए। विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही है भाई? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक। और आप जानते हैं, जैसे आप अगर भ्रम की बात करें तो भ्रम, जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होना, तो रस्सी क्या है? उपमेय है और उपमान क्या है? यहाँ पर सांप है। अगला क्वेश्चन है, भभूत का तत्सम है। भभूत का तत्सम की बात करें तो ये समीक्षा अधिकारी के ज्ञान में आया हुआ भी प्रश्न है। तो भभूत का तत्सम क्या होता है? विभूति होता है। भभूत का तत्सम क्या होता है? विभूति होता है। तो विकल्प कौन सा सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे बगहा, ये लोकोक्ति है। आगे आगे नाथ न पीछे बगहा, जिसका मतलब होता है बंधनहीन, यानी स्वतंत्र व्यक्ति को कह सकते हैं आप। तीन तेरह होना, तीन तेरह होना का मतलब होता है तीतर बीतर होना, यानी अस्त व्यस्त होना। यहाँ पे लिखा गया है संगठित होना, यानी कि एकता में शक्ति, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 और 11 में एकता की शक्ति का होता है। 3 13 का मतलब अस्त व्यस्त होना। और अगला देखिए, सी विकल्प है, एक टकसाल के ढले, यानी सभी साथी एक जैसे हैं। आप कह सकते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, ये भी हो सकता है। आँख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प आपका कौन सही है भाई? बी विकल्प आपका सही है, क्योंकि 3 13 का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, न कि संगठित होना। संगठित होने का क्या होता है? 1 और 1 11 होना। अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। स्वनिर्देशन में, स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का भी उल्लेख करता है, ये बिल्कुल नहीं। अपने पद का उल्लेख बिल्कुल नहीं करता। जो भेजने वाला होता है वह केवल और केवल क्या करता है? अपना हस्ताक्षर करता है। तो विकल्प कौन सही है भाई? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोसे से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो आप देखिए, भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में हमेशा क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। क्या होती है भाई? अकर्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए किसमें अकर्मक क्रिया है? दादाजी द्वारा अनिल को डांटा गया। किसको डांटा गया भाई? अनिल को। इसका मतलब है कि इसमें कर्म है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, क्या खाई? आइसक्रीम खाई, इसमें भी कर्म है। चोर पकड़ा गया, मैंने कई बार बताया भी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कर्मवाच्य में क्या होता है? कभी कभी कर्ता अनुपस्थित रहता है लेकिन कर्म उपस्थित जरूर रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चोर पकड़ा गया, इसका मतलब कर्म है। कौन पकड़ा गया भाई? चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पे भी सही है। नहीं नहीं, ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। लेकिन इसका मतलब तोते से उड़ा नहीं गया, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भाववाच्य कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य आपको होगा तोते से उड़ा नहीं गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो याद रखिएगा, उद्देश्य के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कर्ता, दूसरा क्या होता है? कर्ता विस्तार। वाक्य के 2 अंग या अवयव या घटक या भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। और इसमें उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है? ये विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। इसमें सब बताना है कि कौन से शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा सभी हैं। तो आपको बता दें, रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये तीनों क्या हैं आपके, ये चारों शब्द जो क्या हैं आपके भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा भाई? याचना ही होगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? याचना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है भाई? अभिलाषा। क्या है? अभिलाषा है। वासना की बात करें तो ये काम से संबंधित है। इच्छा किसी कार्य को करने से संबंधित है। आकांक्षा का मतलब होता है एक उम्मीद की बात अगर की जाए तो उम्मीद से संबंधित क्या होती है? आकांक्षा। तो विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनः कामना पूरी हो। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। तो आपको बता दें, तो आप देखिए याद रखिएगा, वाक्य की शुद्धि की बात जब कर रहे हैं हम लोग तो अनेकों नहीं होता है, क्या होता है उसके स्थान पे? अनेक होता है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। यही एक ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ही देखिए ध्यान से, सवैया एक मात्रिक छंद है, जबकि सवैया क्या है? वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो इसलिए विकल्प कौन सही है भाई? यही कथन गलत है, इसलिए विकल्प ए सही है। बाकी सारे विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखते हैं भाई? पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। संबोधन महोदय के बाईं ओर लिखा जाता है। बिल्कुल भी सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती। पत्र संख्या के ऊपर तिथि न लिखकर कहाँ लिखते हैं भाई? विषय जो रहता है, विषय के जस्ट बगल में तिथि लिखी जाती है। तो विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खीर, मक्खन, काम, शांति। कौन सा शब्द देशज है भाई? आपको बता दे, देशज शब्द की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा विकल्प आगे पीछे हो गया है, ए के बाद सी आ गया है, लेकिन आपको बता दें देशज शब्द इसमें कौन सा है? सी विकल्प ही सही है, जो है क्या? मक्खन। मक्खन क्या है आपका? देशज शब्द है। बाकी सब क्या है? खीर क्या है? ये भी तद्भव शब्द है। काम भी क्या है? तद्भव शब्द है। और शांति क्या है? तत्सम शब्द है। इसलिए विकल्प कौन? शांति जो है तद्भव शब्द है, सम का शांति होता है, इसलिए विकल्प कौन सही है? आपका सी विकल्प सही है, दुर्देशज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची के फर्स्ट के शब्दों को सूची सेकंड के शब्दों के साथ जोड़िए। पहला है, जब तक जीवन है तब तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत। और जीवन पर्यंत को किससे मिला देंगे? आजीवन से। ठीक, आजीवन से मिल गया। जो ईश्वर को न माने, ईश्वर को जो ना मानता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? ई। पहले का क्या होगा? छोटी ई, है ना। तो विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है, 14 का सी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के शब्दों को सूची सेकंड के शब्दों से साथ जोड़िए। इसमें भी देखिए बताना है कि किसका क्या समूह बनेगा। फूलों का बताइए क्या होता है भाई? फूलों का क्या होता है? फूलों का होता है गुच्छा। क्या होता है? गुच्छा होता है। लताओं का क्या होता है? कुंज होता है। जो बच्चे मेरी क्लास किए होंगे उनको ये बारे में पता होगा। कुंज क्या होता है? पुंज क्या होता है? पुंज होता है किरणों का समूह। वस्त्रों का क्या होता है भाई? वस्त्रों का होता है गट्ठर। और ऊँटों का क्या होता है? काफिला।
यानी विकल्प कौन सा सही है? विकल्प आपका पहले का देखिए ई, देखिए पहले का ई कहाँ पर है? ए में है। दूसरे का क्या है? छोटी ई है, ये भी सही है। तीसरे का आपका अ है, सही है। चौथे का आ है, काफिला, यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मज़ेदार है ना भाई? तो अगर मज़ेदार क्वेश्चन है तो कमेंट करके यस करके ज़रूर कमेंट करिएगा। नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाए, यानी कि आँखों से भरे हुए पानी से भरे हुए नैन रहेंगे लेकिन उससे प्यास नहीं बुझती। कहने का मतलब ये है कारण के होते हुए भी कार्य न हो। और जिस अलंकार की हम लोग बात कर रहे हैं वह अलंकार कौन सा होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है भाई? विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना अलंकार में कारण के न होते हुए भी कार्य हो, उसे कहते हैं विभावना अलंकार। और विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है? कारण के होते हुए भी काम न हो, उसे क्या कहते हैं? विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। इसलिए विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो आपको बता दें, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना क्या हो जाएगा? असूया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असूया। यानी विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य कर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो आपको बता दें, कई बार मैंने बताया भी है कि भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होती, बिल्कुल नहीं। अकर्मक क्रिया तो अगर होगी, अगर अकर्मक क्रिया होगी तो कर्म नहीं होगा, तो वाच्य कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। यानी विकल्प कौन सही है भाई? विकल्प बी आपका गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। आँख, अली, अक्षी, अक्ष, अंग, अवयव, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग, नाग, केसर, इज्जत। तो आपको बता दें, इनमें से अनेकार्थी शब्द की बात करें, अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये सारे एक ही अनेकार्थी शब्द हैं। इनका मतलब ये किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? अंग की बात करें तो ये भी वही है, अवयव भी कहते हैं, अंश भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं। ये चारों क्या है? एक ही अनेकार्थी शब्द हैं। तो विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, दुरूह किस संधि का उदाहरण? दुरूह की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा दुह प्लस उह। दुह प्लस उह हो जाएगा, जो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को सुमेलित कीजिए। विलोम बताना है आपको। सुस्त का विलोम क्या होगा? सुस्त का विलोम होगा चुस्त। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। जटिल का होगा सरल। आदान का होगा क्या? प्रदान। यानी कि पहले का क्या होगा? ई होगा। दूसरे का क्या होगा? अ होगा। यानी विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? यानी शब्द के बाद अगर कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय को ही क्या कहा जाता है? परसर कहा जाता है। कई बार मैंने पढ़ाया भी है इसको, और आप भूलिएगा मत। अगर आज देख रहे हैं पहली बार वीडियो मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे। तो विकल्प कौन सही है भाई? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का से है। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन नकल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? मूल होगा। नकल का विलोम क्या हो जाएगा? मूल होगा। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। वकील ने कागजातों की जांच की, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया। प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे, ये तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है भाई, यहाँ पे होना चाहिए ये, और प्रधानाध्यापक होता है, यहाँ पे भी आ की मात्रा होनी चाहिए, जो गलत है। तो इसमें लेकिन आपको बताना ये नहीं है, ये गलत नहीं है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेकिन विकल्प कौन गलत है? वकील ने कागजातों की, यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचानने की बात है, यहाँ पे कागजातों की जांच की, ये भी गलत है। कागजात होता है,
क्या होता है, वकील ने कागजात की जांच की, तो ये विकल्प सही होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े मढ़े जाते। यानी चूहा मतलब पतला जानवर छोटा सा होता है जिसका चमड़ा बहुत पतला होता है, उससे नगाड़े अगर मढ़े जाएंगे तो काम नहीं होगा, यानी नगाड़ा फट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सीमित साधनों से बड़े काम कभी नहीं होते। तो कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। इसमें से किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, इसमें नहीं है भाई। कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प आपका सही है। यहाँ भी देखिए 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो पुस्तक है वो क्या है भाई, नहीं लिखी गई है, वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखी नहीं गई है। वो आपको अंडरस्टूड करना, क्योंकि पुस्तकालय में अगर पढ़ रहा है तो पुस्तक ही पढ़ रहा है, इसलिए विकल्प को ज़्यादातर प्रेफरेंस कौन दिया जाएगा, ए विकल्प आपका सही है, यही ज़्यादा माना जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।